नमस्कार। आज से आपके साथ एक नया संवाद करने जा रहा हूँ। उस संवाद का नाम है मन की लहरें, या ये कहिए कि मन के पार। आज तक जो मैं फेसबुक पर लिख रहा हूँ, रोज़ाना कुछ पंक्तियाँ लिखता हूँ, बहुत संक्षेप में लिखता हूँ, बहुत ही क्रिस्टल फॉर्म में लिखता हूँ, बहुत ही थोड़े में लिखता हूँ, लेकिन अधिक कुछ कहना चाहता हूँ। पता नहीं मेरी बातें ठीक तक पहुँचती हैं या नहीं पहुँचती, फिर भी मुझे ये एक थोड़ी आशंका है कि मेरी बातें कुछ अजीब सी, कुछ गूढ़ सी, कुछ रहस्यमयी, कुछ पेचीदा, या कुछ लोगों के लिए शुद्ध बकवास भी लगती होंगी। क्यों? क्योंकि जो चीज़ कही ही नहीं जा सकती, जो चीज़ बताई ही नहीं जा सकती, जिनको वचनों में ढाला नहीं जा सकता, वो बातें मैं कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी पहली गलती मेरे तरफ से हो रही है, और फिर ऐसी गलती के चलते आप अगर न समझ पाए तो इसमें आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती है। फिर भी ये कोशिश है एक कि शायद जिस संज्ञान के साथ मैं लिखता हूँ, जिस अवधान के साथ मैं लिखता हूँ, वही संज्ञान, वही अंक, वही अवधान जिनके पास है वो तो समझ लेंगे, या उनको ऐसे संज्ञान या अवधान की थोड़ी बहुत भी झलक है, उन्हें शायद ये मेरी बातें थोड़ी बहुत रुचिदायी लगती होंगी, रुचिकर लगती होंगी, उसमें रुचि आती होगी। पता नहीं क्या होता है। अभी तो बस मैं इतनी ही कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी जो कुछ भी मैं लिखता हूँ, तो आज ही की बात ले लीजिए। आज सुबह मैंने फेसबुक पर जो लिखा है उसी को लेकर मैं आगे बढ़ता हूँ। आज जो मैंने लिखा है वो आपके सामने पेश है। आज जो लिखा है वो आपके सामने पेश है। मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से देखो तो अनुभव बनते हैं, ज्ञान बनता है। मस्तिष्क के केंद्र से केवल ध्यान बनता है, मस्तिष्क के केंद्र से केवल ध्यान बनता है। मन की आंखों से देखो तो अनुभव बनते हैं, ज्ञान बनता है, और मस्तिष्क के केंद्र से केवल ध्यान बनता है या ध्यान फलता है। अब इसी को लेकर हम थोड़ी बहुत चर्चा कर लें। और तो इस चर्चा करते समय शायद मैंने जो आज लिखा है उसे मैं सीधे सीधे आपके सामने उसको न समझा पाऊँ, लेकिन इसके साथ इसको समझने से पहले क्या चीज़ें समझना ज़रूरी है, वो बातें तो कम से कम आपके साथ मैं शेयर कर पाऊँगा, कह पाऊँगा आपको। वो बातें ये हैं कि देखिए, ये जगत जो है, यहाँ कोई एक इकाई नहीं है। जो कुछ भी है वो सारा का सारा है, पूरा का पूरा है, पूर्णत्व ही पूर्णत्व है। यहाँ कोई अंश नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है, कोई इधर नहीं है, कोई उधर नहीं है। जो है सो है, केवल है। यह है कि पूर्णत्व है, उपस्थिति का पूर्णत्व है। जगत यहाँ उपस्थित
यहाँ अनुपस्थित ऐसी अवस्था इस जगत में नहीं है। कहीं धूप और कहीं छांव नहीं है। जिसे समझा उसके लिए धूप ही धूप है, और जिसे नहीं समझा उसके लिए छांव ही छांव है। भले ही थोड़ा बहुत कोशिश करने के बाद कहीं धूप और कहीं छांव दिखती हो उसे, लेकिन समझ के हिसाब से केवल छांव ही छांव है। लेकिन जहाँ समझ और दृष्टि फल जाएगी, दृष्टि उजागर, सारा जगत जिसके खुली दृष्टि में उजागर हो जाता है, उसके लिए जगत पूर्ण का पूर्ण है, कहीं से बटा नहीं है, कहीं पर फोकस करने वाली बात नहीं है। जो है सो एकदम प्रकट होने वाली बात है, फोकस करने वाली नहीं है। अब मैं जो ये कह रहा हूँ वो भी शायद बड़ा अजीब सा या बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता होगा। इसलिए लगता है कि मेरा आशय और आपका आशय अगर जुड़ नहीं पा रहा है तो ऐसा होना है, अगर जुड़ जाता है तो समझ में आ जाती है बात। देखिए, मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क जो है वो पूरा का पूरा देखता है। जो सामने आता है वो पूरा का पूरा मस्तिष्क को देखता है, क्योंकि मस्तिष्क कोई चीज़ बयां नहीं करता, कोई बतलाना नहीं चाहता, क्योंकि बतलाने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है, सुनने वाला और सुनाने वाला। लेकिन मस्तिष्क न तो सुनाने वाला है न सुनने वाला है, केवल 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 और केवल शुद्ध अनुभूति लेता रहता है जगत की। उस अनुभूति की संकल्पनाएं नहीं बनाता, उस अनुभूति के लिए शब्द नहीं रचता, केवल केवल देखता है। और मन क्या करता है? देखता भी है और साथ साथ कुछ कहता भी है, कुछ बोलता भी है, कुछ प्रतिक्रियाएं भी करता रहता है, कुछ भाव लेकर देखता है, कुछ सोच लेकर देखता है, कुछ कल्पनाओं के माध्यम से देखता है। और इसलिए मन जो है, मन को अनुभव होते हैं। जब आप किसी केंद्र से किसी चीज़ को देखो तो अनुभव होता है, और जब सकल ही सकल को, पूर्णत्व ही पूर्णत्व को देखो तो कोई अनुभव नहीं, केवल अवधान, केवल संज्ञान। तो वो जो स्थिति है वो मस्तिष्क को संभव है, मन को संभव नहीं है। मन जब भी देखेगा तो देखने वालों के भाव के साथ देखेगा। मन देखने वाला का भाव लेकर देखता है, मतलब मन अपने को ही सामने डालकर देखता है। जिस चीज़ को देखना हो उसमें पहले अपनी छाया डाल देता है, देखने से पहले ही अपनी छाया डाल करके उसे देखता है। और मस्तिष्क जो है उसकी अपनी कोई छाया नहीं है, उसकी अपनी कोई सोच नहीं है, उसका कोई अपना कोई प्रेजुडाइस नहीं है, प्रेजुडाइस नहीं होता, उसका अपना कोई बायस नहीं है, उसका कोई भी अपना नहीं है और उसका कोई तुपना भी नहीं है। अपना तुपना कुछ नहीं है, केवल है। इस है मयता के साथ, इस उपस्थिति के साथ मस्तिष्क जीता है। इसलिए मस्तिष्क से ध्यान फलता है, ध्यान पूरा निर्दोष होता है। ध्यान के भीतर कोई भी विशेषता नहीं रहती, ध्यान का अपना कोई अलग चरित्र नहीं होता। ध्यान केवल शुद्ध और शुद्ध ही होता है, और वो मस्तिष्क से ही संभव है, मन से नहीं। अब जब मैं अगली बातें, कोशिश तो ये कर रहा हूँ कि रोज़ रोज़ जो मैं लिखता हूँ उसको भी बतलाता जाऊँ, और जो मैंने पहले कभी कहा है, पहले कभी लिखा है, उसको भी कभी कभी आपके साथ शेयर करता जाऊँ। ये मैंने सोचा तो है, देखा जाए। अब आज आप कहेंगे कि आज का जो बातें हो रही हैं उसका शीर्षक क्या है? तो उसका शीर्षक जो है वो यही है, केवल मन के पार।
हम जो बातें करने जा रहे हैं वो मन से तो हम पूरी ज़िंदगी जी रहे हैं, रोज़ ही सारी बातें मन से ही हो रही हैं। मन ही बोलता है, मन ही सुनता है, मन ही मन के पास रहता है, उसके पास कुछ भी नहीं है। अगर जो भी चीज़ आती है तो वो मन बन जाती है और मन ही उस मन को देखता है। लेकिन मन के पार वाली बातें अलग होती हैं और इसीलिए वो कहीं नहीं जा सकती, बोली नहीं जा सकती, क्योंकि कहना बोलना ये मन ने आविष्कृत की हुई बातें हैं, मन के आविष्कार हैं। मन के आविष्कारों को साधन बनाकर मन देखता है, सोचता है। सारी प्रतिमाएं भी मन का आविष्कार है, सारी प्रतिमाएं भी मन का आविष्कार है। जितने भी सिंबल हैं, जितने संकेत हैं, जितने रूपक हैं, सब मन के आविष्कार हैं। मस्तिष्क का कोई भी आविष्कार नहीं है। मस्तिष्क के पास दृष्टि नहीं है, वो पूरा सृष्टि ही का एक अभिन्न अंग जीता है। यही फर्क है। चलिए आज मैं यहीं रुक जाता हूँ। अब आपके साथ कोशिश तो ये होगी कि रोज़ थोड़ा थोड़ा बोलता रहूँ और आपसे कुछ कहता रहूँ। नमस्कार।